जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार पूछा है तो आपका सही आंसर है तुलसीदास, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, या कबीर संत कवि हैं, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। यहाँ पर आपके लिए असत्य कथन का चयन करना है तो असत्य में आपका हो जाएगा कि संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं, और तुलसीदास जो हैं ज्ञानश्री रामश्री शाखा के कवि हैं, तो ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। इसलिए आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आपका कैसा है, असत्य है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो अगला क्या पूछा गया है वह देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि देखिए भक्ति काल की रामश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। कौन से कवि हैं रामश्री शाखा के कवि बताना है। सूरदास हैं, जायसी हैं, मीराबाई हैं, या तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है 23 का वह आपका विकल्प नंबर डी यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास अब भी पढ़ा, अभी बताया था आपके लिए। तुलसीदास जो हैं ये रामश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। देखिए नहीं है पूछा है आपसे तो विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद परसद वृत्तियों की विजय, या कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो आपका यहाँ पर 24 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ये जो है राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 यहाँ पर पूछा है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचयिता कौन है। विनय पत्रिका की रचयिता बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है और आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रजभाषा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ब्रजभाषा में रचित है विनय पत्रिका। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर 25 का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 देख लेते हैं कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा अब भी पढ़ा है, यहाँ पर ब्रजभाषा। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया। ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सा यहाँ पर डबल हो गए हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो 28 दिया गया है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। इसकी रचना बताना है मलुकदास, या विक्रमादित्य, गोस्वामी तुलसीदास, या केशवदास। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताना है तो आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। गोस्वामी तुलसीदास इस ग्रंथ के रचयिता हैं। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार आपके लिए बताना है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूरदास है, नंददास है, तुलसीदास है, या मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताइए। 29 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो कृष्ण गीतावली पूछा है तो कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके जो हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कृष्ण गीतावली ग्रंथ की रचनाकार पूछा है तो तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य के जो रचयिता यहाँ पर तुलसीदास हैं, और कृष्ण ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। देख लेते हैं यहाँ पर कि
क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो हैं आपके डबल हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। देखिए तुलसी द्वारा रचित नहीं है पूछा है आपसे, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली या रसमंजरी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर बताना है, क्या होगा 34 का राइट आंसर। तो इनमें से तुलसीदास द्वारा रचित नहीं पूछा है, तो आपका रसमंजरी जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। टीजीटी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रसमंजरी जो है, रसमंजरी ये नंददास की रचना है। किसकी रचना है, नंददास की रचना है। नायिका भेद की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। एक किस में संकलित है, जानकी मंगल में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में या कवितावली में। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा कृष्ण गीतावली में। कृष्ण गीतावली आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन 36 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जायसी ने, तुलसीदास, सूरदास या नंददास। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, वह क्या है, तुलसीदास ने। किसने, तुलसीदास, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तुलसीदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका गीतावली है। तो गीतावली क्या है ये आपके लिए बताना है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, अतुकांत काव्य है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताइए। तो गीतावली है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यानी कि मुक्तक काव्य। क्या है, मुक्तक काव्य, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है गीतावली, और ये जो क्या है, मुक्तक काव्य है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। भाई कांड बताइए किस कांड में ये वर्णित है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड या अरण्य कांड। क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो सही आंसर है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 38 और 38 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि उत्तरकांड। उत्तरकांड आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, उत्तरकांड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 पूछा है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। शिव पार्वती संवाद, राम सीता संवाद या याज्ञ वल्लभ भारद्वाज संवाद या काकभुसुंडी गरुण संवाद। तो आपका सही आंसर यहाँ पर रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि रामचरितमानस का संबंध विकल्पों में से दिए गए सभी संवादों से है। तो यहाँ पर सभी संवादों से है बताया गया है, आपका नहीं किसी से नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए और तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आपके लिए इसको छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन 41 देख लेते हैं, भाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर नहीं है। तो कृष्ण काव्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या है यहाँ पर। तो कृष्ण काव्य से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चयन करना है, वह गलत कथन कौन सा है आप बताइए यहाँ पर सूरदास के संबंध में, सूरदास जी के विषय में। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और कृष्ण काव्य से कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित है और इसका जो सही आंसर है विकल्प
विकल्प नंबर 1 यानी कि सूरदास को सभी विद्वान जनमानधे मानते हैं। एक कैसा है, गलत कथन है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। तो सूरदास किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है भक्ति काल। भक्ति काल आपका यहाँ पर सही आंसर है। भक्ति काल जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं, उसमें सूरदास भी हैं, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु। ये जो हैं जो कृष्ण भक्ति कालीन में जो कृष्ण भक्ति धारा काव्यधारा इसके अंतर्गत इतने कवि आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सूरदास कौन सी धारा की प्रतिनिधि कवि हैं, तो सूरदास बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 3 और 3 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्या होगा सही आंसर, अब भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं सूरदास, तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। देखिए नहीं लिखा पूछा है आपसे यहाँ पर, तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर और दोहावली। तो इनमें से आप वह कृति बताइए, कौन सी वह कृति है जिसको नहीं लिखा है सूरदास जी ने, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी यानी कि दोहावली। दोहावली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दोहावली बिल्कुल सही राइट आंसर है। दोहावली जो है सूरदास जी ने नहीं लिखा है। अगर दोहावली की बोला जाए किसकी रचना है ये, तो तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 5, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। सूरदास की कृति बताइए यहाँ पर कौन सी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है कवितावली, गीतावली, साहित्य लहरी या गंगा लहरी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 5 का विकल्प नंबर बी यानी कि साहित्य लहरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य लहरी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, सूर सागर किस भाषा की कृति है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि सूर सागर जो है, सूरसागर ये किस भाषा की कृति है, तो आपका सही आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सूर की कौन सी रचना नहीं है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली या रास पंचाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर, ये आपके लिए बताना है कि इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है तो आपका सही आंसर डी राइट आंसर होगा कि रास पंचाध्यायी। देखिए जो रास पंचाध्यायी है ये सूर्य की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है, ये है नंददास। यहाँ पर नंददास आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। नंददास की ये है और शेष जो रचनाएं आपकी यहाँ पर दी गई हैं ये किसकी हैं, सूरदास जी की। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है यहाँ पर, सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए ये आपका टीजीटी में पूछा गया था 2011 में, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह कौन सा रस है, कौन सा रस है जिसका कोना कोना झांक आए हैं, तो आपका सही आंसर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं कौन, सूरदास जी। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है, जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है। तो जान कवि है, रसखान है, आलम है या इनमें से कोई नहीं। तो सैयद इब्राहिम का बताना है तो क्या होगा कवि नाम इनका, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रसखान। रसखान इनका जो है कवि नाम है सैयद इब्राहिम का, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। रसखान का वास्तविक नाम जो है सैयद इब्राहिम था।
और क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 10 पूछा है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? रसखान द्वारा, नंददास द्वारा, रहीम द्वारा या मीराबाई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है आपका वह है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि रसखान द्वारा। रसखान आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रसखान जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 1 उनका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।